तारीख अक्सर एक सादा कहानी के तौर पर सुनाई जाती है। दो ताकतों की कहानी, मशरिक बमुकाबला मगरिब, रूम बमुकाबला फारिस, सलीब बमुकाबला आग। 700 साल तक बाज़ंतीनी रूम और सासानी फारिस एक ऐसी जंग में बंधे रहे जो नस्लों तक फैली रही। ये कदीम दुनिया की दो अजीम ताकतें थीं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने एक दूसरे को मिटाने के लिए खून के समंदर बहा दिए। ये कहा जाता था, आग और पानी तो मिल सकते हैं, मगर एक रूमी और एक फारसी कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन सन 634 ईस्वी में नामुमकिन मुमकिन हो गया, एक ऐसे खौफ के बायस जिसे वो समझ भी नहीं सकते थे। इन दोनों अजीम सल्तनतों ने 7 सदियों की दुश्मनी एक लम्हे के लिए पसे पुष्ट डाल दी। उन्होंने जुनूब की तरफ देखा, रेगिस्तान की तरफ, और वहां उन्हें एक ऐसी ताकत नजर आई जो दोनों के लिए खतरा थी। उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो कभी शिकस्त नहीं खाया था। उन्होंने देखा सैफुल्लाह। ये है इराक की मुहिम का आखिरी मरहला। सन 634 के आगाज तक खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु फारिस के दिफा को तकरीबन तोड़ चुके थे। फुरात अब उनके कंट्रोल में था और अरब कबाइल की मुत्तहिदा कुव्वत को वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार शिकस्त दे चुके थे। अब वो अपनी फातेह फौज के साथ सरहद के आखिरी किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। वो पहुंचे फिराज, एक ऐसा सरहदी मकाम जहां दरियाए फरात 2 दुनियाओं के दरमियान एक लकीर खींचता था। मशरिक में फारस, मगरिब में रोम। ये सिर्फ एक दरिया नहीं था, ये 2 अजीम सल्तनतों के दरमियान हद फासिल था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो का इरादा वाज़े था, इस सरहद को महफूज करना और इस मुहिम का फैसला कुन इख्तिताम करना। लेकिन जो कुछ वहां उनके इंतज़ार में था वो कोई मामूली छावनी नहीं थी। जासूसों ने खबर दी, दरिया के उस पार हरकत हो रही है। चंद दस्ते नहीं, बल्कि एक देव हैकल लश्कर, फारस के वो सिपाही जो शिकस्त के बाद जिल्लत का बोझ उठा चुके थे, यहाँ आज जमा हुए थे। ईसाई अरब कबाइल तगलब, अय्याद और नमर, जो रात के हमलों के बाद इंतकाम की आग में जल रहे थे, हजारों की तादाद में इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन सबसे हैरान कुन बात, रोमी सरहदी फौजें। उन्होंने मुसलमानों को अपने दरवाजे पर देखा और पहली बार अपने ही दुश्मन फारस के लिए वो दरवाजे खोल दिए। फिराज के मकाम पर दुनिया की ताकतें एक हो चुकी थीं और इस बार उनका हदफ सिर्फ एक था, अहले ईमान। एक मुत्तहिदा लश्कर, रोम, फारस और ईसाई अरब कबाइल, 3 ताकतें एक महाज पर। मौर्रिखीन के मुताबिक उनकी तादाद बेशुमार थी। कुछ रिवायात 1 लाख से भी ज़्यादा सिपाहियों का जिक्र करती हैं और उनके मुकाबिल एक थकी हुई फौज जिसकी तादाद बमुश्किल 15,000 थी। ये कोई आम मार्का नहीं था, ये आखिरी इम्तिहान था, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन लगता था। ये है क़िस्त 12, मारकाए फिराज, एक ऐसी जंग जहां कदीम दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन इस लम्हे की असल संगीनी को समझने के लिए हमें तारीख के औराक खोलने होंगे। इब्ने असीर और तबरी जैसे मौर्रिखीन इस इत्तिहाद को हैरत के साथ बयान करते हैं। ये कोई बाकायदा मुआहिदा नहीं था, ना ही हरकल और यज़दगर्द के दरमियान कोई शाही फैसला। ये तो सरहदी कमांडरों का एक बेबस इत्तिहाद था। वजह सिर्फ एक लफ्ज़, बका। फारसी जर्नैल मायूस थे, वो जान चुके थे कि वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो को अकेले नहीं रोक सकते।
वो पहले भी आजमा चुके थे। जंजीरों की जंग, दरिया के किनारे की लड़ाइयाँ, वलाजा का मैदान, और हर बार उन्हें शिकस्त हुई थी। रोमी कमांडर हकीकत पसंद थे। वो देख रहे थे कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने पड़ोसी को एक एक करके तोड़ रहे हैं, और वो जानते थे अगली बारी उनकी है। और अरब कबाइल वो इस इत्तेहाद की सबसे ख़तरनाक कड़ी थे। बनी तकलीब के कबाइल सबसे ज़्यादा गुस्से में थे। मज़िया और जुमैल की रातों के हमलों में सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं ने उठाया था। उनके सरदार फारिस और रूम के कैंपों के दरमियान मुसलसल घूमते रहे और खौफ की आग को भड़काते रहे। वो रूमियों से कहते, अगर तुमने इसे यहाँ ना रोका तो गर्मियों तक वो शाम के दरवाजों पर होगा। और फारसियों को खबरदार करते, अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो तुम्हारे पास बचाने के लिए कोई सल्तनत बाकी नहीं रहेगी। और फिर वो हुआ जो कभी मुमकिन नहीं लगता था। दरियाए फरात के मशरकी किनारे पर सलीब के झंडे और आतिश फारिस के अलम एक साथ लहरा रहे थे। रूमी सिपाही अपनी भारी जरहों में मलबूस फारसी प्यादा फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, और दूसरी तरफ मगरबी किनारे पर खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु अपने 15,000 मुजाहिदीन के साथ मौजूद थे। लेकिन ये वो ताज़ा दम लश्कर नहीं था जो 1 साल पहले मदीना से निकला था। ये वो सिपाही थे जो 12 महीनों से मुसलसल जंग के मैदान में थे। उनकी जरहें जख्मों से भरी थीं, उनकी तलवारें किनारों से टूट चुकी थीं, और उनके चेहरे हजारों मील के सफ़र की धूप और हवा से सख्त हो चुके थे। लेकिन इस जंग को एक और चीज़ और भी मुनफरिद बना रही थी, एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ हथियारों का नहीं था। ये था रमज़ान। रोज़ों का महीना आ चुका था। जनवरी 634 ईस्वी। दिन छोटे थे मगर इम्तिहान बहुत बड़ा। दरियाए फरात के किनारे मुसलमान लश्कर खैमाजन था, और उनमें से बहुत से सिपाही रोज़े से थे। प्यास, भूख और सामने दुश्मन का समंदर। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु ने दरिया के उस पार नज़र डाली और दुश्मन के लश्कर की वुसअत को देखा। एक कमज़ोर ईमान वाला सिपह सालार होता तो शायद पीछे हट जाता, एक मोहताज जर्नेल होता तो मदीना से कुमक तलब करता। लेकिन ये खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु थे, सैफुल्लाह। वो जानते थे फतह तादाद से नहीं आती, फतह आती है अल्लाह की मदद से और दिल के यकीन से। दोनों लश्कर दरियाए फरात के 2 किनारों पर आमने सामने खड़े थे। दरमियान में एक वसी दरिया, एक कुदरती रुकावट। इत्तेहाद की फौज अपनी तादाद पर मुतमईन थी। उन्होंने मशवरा किया और उनका गुरूर एक बार फिर लौट आया। उन्होंने मुसलमानों के छोटे से लश्कर को देखा और उसे एक आसान फतह समझा। फिर उन्होंने एक कासिद भेजा, एक पैगाम के साथ, कदीम जंगों का अंदाज, एक चैलेंज। कासिद ने दरिया के उस पार से पुकारा, ऐ खालिद, क्या तुम दरिया पार करके हमारे पास आओगे या हम तुम्हारी तरफ आएं? ये एक फैसला कुन लम्हा था। कदीम जंगों में दुश्मन के सामने दरिया अबूर करना गोया खुदकुशी के बराबर था। अगर खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु दरिया पार करते तो उनकी फौज आधी पानी में और आधी किनारे पर होती और दुश्मन उसी लम्हे उन्हें कुचल देता। लेकिन अगर वो दुश्मन को आने देते तो एक और खतरा था, अपनी ही जमीन पर इतनी बड़ी फौज का सामना। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु ने अपने कमांडरों से मशवरा किया, काका बिन अम्र और मसन्ना बिन हारसा। ये कोई मामूली फैसला नहीं था, मगर खालिद का जहन हमेशा की तरह तेज था। वो ज़मीन को वैसा नहीं देख रहे थे जैसा वो नज़र आ रही थी, बल्कि वैसा जैसा वो बन सकती थी, एक जाल। उन्होंने दरिया की तरफ देखा और सोचा, अगर दुश्मन यहाँ आ गया तो दरिया उनके पीछे होगा। अगर जंग का पासा पलटा तो वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। वो फंस जाएंगे सैफुल्लाह की तलवार और गहरे पानी के दरमियान। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु कासिद की तरफ मुड़े और जवाब दिया, पुरसुकून, मुख्तसर मगर मोहलिक, तुम ही हमारे पास आओ। इत्तेहाद के कमांडर मुस्कुराए।
यही तो वो चाहते थे। उन्होंने समझा खालिद डर गए हैं। उन्होंने समझा उनकी एहतियात कमजोरी है। और फिर उन्होंने दरिया अबूर करना शुरू किया। कश्तियों को जोड़ा गया, पानी पर पुल बनाया गया और हजारों सिपाही एक के बाद एक दरिया पार करने लगे। मुसलमान लश्कर खामोश खड़ा देखता रहा, क्योंकि जाल बिछ चुका था। एक ऐसा मंजर जो आने वाली तबाही का पेश खैमा था। कश्तियों को आपस में बांधा गया, पानी के ऊपर एक पुल खड़ा कर दिया गया। रूमी इंजीनियर्स जो तामीर के माहिर थे, उन्होंने इस अबूर को मुमकिन बना दिया। घंटों तक मुसलमान लश्कर खामोशी से देखता रहा। कोई शोर नहीं, कोई हरकत नहीं, सिर्फ नजरें जो ये मंजर देख रही थीं कि किस तरह दुनिया की दो अजीम ताकतें एक के बाद एक दरिया पार कर रही हैं। दुश्मन आता ही जा रहा था। 50,000, 80,000 और कुछ रिवायात 1.5 लाख तक का जिक्र करती हैं। लेकिन हत्ता के कम तरीन अंदाज़ा भी लें तो भी मुसलमान लश्कर कम से कम 5 गुना कम था। कुछ दिलों में शायद एक लम्हे के लिए लर्ज़िश आई हो, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु का हुक्म वाज़ेह था, इन्हें आने दो, सबको आने दो। वो चाहते थे कि दुश्मन का एक एक सिपाही इसी किनारे पर आ जाए। ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, ये एक फैसला कुन जंग थी। वो चाहते थे अधूरी फतह नहीं, मुकम्मल तबाही। और जब अबूर मुकम्मल हुआ तो फिराज का मैदान टिड्डी दल की तरह फैले हुए लश्कर से भर गया। जहां तक नजर जाए इंसान ही इंसान, एक अजीम सफ, एक हुजूम, एक ताकत जो नाकाबिले शिकस्त लग रही थी। लेकिन इसी मंजर के पीछे छुपा हुआ था एक नाकाबिले वापसी अंजाम। रूमी फौज मरकज में खड़ी थी। उनके भारी पयादा सिपाही ढाल से ढाल जोड़े हुए एक मजबूत दीवार बनाए हुए, मशहूर टेस्टोडो फॉर्मेशन। फारसी फौज दोनों अतराफ में फैल गई। उनकी भारी घुड़सवार फौज दूर से ही खौफ पैदा कर रही थी और दरमियान के खिला ईसाई अरब कबाइल ने भर दिए, बेताब पहला वार करने के लिए। लेकिन इस अजीम तरतीब में एक खामी थी, एक ऐसी कमजोरी जिसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु पहले ही भांप चुके थे। वो बहुत ज्यादा थे और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इतने ज्यादा कि वो एक दूसरे में सिमट गए। पीछे दरिया था और आगे मैदान महदूद, न गहराई न फैलाव। वो दब गए थे अपने ही हुजूम में। और फिर जबानों का फर्क, यूनानी, फारसी, अरबी अहकामात एक दूसरे में उलझ रहे थे। रूमी फारसियों पर एतमाद नहीं करते थे, फारसी अरबों को कमतर समझते थे। ये एक फौज नहीं थी, ये एक मजबूर इत्तेहाद था। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने 15,000 मुजाहिदीन को तरतीब दिया। पीछे खुला सहरा था, आज़ाद, वसी और तेज़ हरकत के लिए मौजू। वो जानते थे इनकी असल ताकत तादाद नहीं, रफ्तार है, हरकत है, और यही जल्द एक हथियार बनने वाली थी। अगर हालात बिगड़ जाते तो वो सहरा की तरफ पलट सकते थे, वहां जहां भारी रूमी फौज उनका पीछा नहीं कर सकती थी। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु वापस जाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने अपने काबिल एतमाद कमांडर्स को उनकी जगहों पर मुकर्रर किया। दायां बाजू अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाहु अन्हु, बायां बाजू काका बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, और खुद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पीछे की कमान संभाली। मोबाइल गार्ड, उनकी मुंतखब घुड़सवार फौज आखिरी वार के लिए तैयार। अब दोपहर हो चुकी थी, सूरज सर पर था। रोजेदार सिपाहियों की प्यास शिद्दत इख्तियार कर रही थी। अचानक दुश्मन के नक्कारे बजे। जमीन लरज उठी जब वो अजीम लश्कर आगे बढ़ना शुरू हुआ। उन्हें यकीन था कि मुसलमान टूट जाएंगे। उन्हें यकीन था कि दो अजीम सल्तनतों का रोब इन सहराई मुजाहिदीन को तोड़ देगा। लेकिन मुसलमान खड़े रहे, लोहे की दीवार की तरह। उनकी जबानों पर एक सदा थी, अल्लाहु अकबर।
खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और उसी लम्हे जाल मुकम्मल हो चुका था। दुश्मन के पीछे दरिया था, मुसलमानों के पीछे बेरहम सहरा। ये था मारका-ए फिराज, इराक की मुहिम का आखिरी और सबसे फैसला कुन टकराव। एक ऐसा लम्हा जो तारीख में हमेशा के लिए शब्द होने वाला था, एक ऐसी जंगी हिकमत अमली जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। सूरज दरियाए फरात के ऊपर अपने उरूज पर था। हवा में गर्मी की लर्जिश थी, एक अजीब सा सुकूत। एक तरफ रोम, फारस और ईसाई अरब कबाइल का अजीम इत्तेहाद, लोहे और रेशम का एक समंदर, और दूसरी तरफ मुसलमानों की मुख्तसर मगर फौलादी सफ़ें। उनकी पुश्त पर लामहदूद सहरा था, बेरहम मगर आज़ाद। फिर खामोशी टूटी, मगर किसी नारे से नहीं, कमानों की आवाज़ से। सासानी तीरंदाजों ने पहला वार किया। आसमान स्याह हो गया जब हज़ारों भारी तीर मुसलमानों पर बरसने लगे। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पहले ही इस लम्हे को भांप चुके थे। उन्होंने हुक्म दिया था, सफ़ें फैला दो, फासला रखो ताकि नुकसान कम से कम हो। और यूं तीरों की बारिश के दरमियान भी ये लश्कर साबित कदम रहा। उन्होंने अपनी चमड़े की ढालें उठाईं और फौलादी नज़्म दब्त के साथ इस मोहलिक तूफान का मुकाबला किया। फिर दुश्मन के नक्कारे बजे और वो अजीम लश्कर हरकत में आ गया। उनकी तादाद का बोझ खुद एक हथियार था। मरकज में रोमी प्यादा फौज मुनज़्ज़म कदमों के साथ आगे बढ़ी। हर कदम जमीन को हिला रहा था। दोनों अतराफ से फारसी घुड़सवार फौज बिजली की तरह टूटी। जर्रापोश घोड़ों की तापों से जमीन कांप उठी। पहला टकराव कानों को बहरा कर देने वाला था। इत्तेहाद की हिकमत अमली वाजिल थी, ताकत के जोर पर कुचल देना। वो चाहते थे कि इस छोटी फौज को अपने वजन से रौंद दें, उन्हें पीछे धकेलें सहरा की तरफ, यहाँ तक कि वो बिखर जाएं। और फिर जंग भड़क उठी, शदीद, बेरहम, एक ऐसी झड़प जिसे इब्ने असीर ने चक्की करार दिया। रोमी तलवारें अरबों के हथियारों से टकराईं, फारसी गुर्ज राशिदी ढालों पर बरसे, और फिर गर्द का एक तूफान उठा, इतना घना कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। और इसी गर्द के तूफान में असल फैसला छुप चुका था। पहला घंटा मुसलमानों की सफ़ों पर बहुत भारी गुजरा। दबाव इतना शदीद था कि सफ़ें झुकने लगीं। वो तादाद में कम थे, कम से कम 5 गुना। हर मुसलमान सिपाही एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-4 दुश्मनों से अकेला लड़ रहा था। पीछे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी कमांड पोस्ट से सब कुछ देख रहे थे। उनकी नज़रें मैदान जंग का हर जाविया जांच रही थीं। उन्होंने देखा कि दुश्मन अपनी पूरी ताकत मरकज़ पर लगा रहा है। रोमी और फारसी मज़ीद जोर लगा रहे हैं। उन्हें यकीन है फतह करीब है। लेकिन इसी जल्दबाजी में उन्होंने एक मोहलिक गलती की। वो खुद को सिकोड़ रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वो एक दूसरे में सिमटते गए। रोमी फारसियों से टकराने लगे, फारसी अरब कबाइल पर चढ़ने लगे। उनके बाजू जो फैलने चाहिए थे, अब अंदर की तरफ मुड़ रहे थे। जगह खत्म हो रही थी, सांसें तंग हो रही थी। ये एक लश्कर नहीं रहा था, ये एक हुजूम बनता जा रहा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने देख लिया कि दुश्मन खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। वो अपनी मुंतखब घुड़सवार फौज की तरफ मुड़े, मोबाइल गार्ड, और एक हुक्म दिया, पुरसुकून, मुख्तसर, मगर फैसला कुन। अब खत्म करते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी मोबाइल गार्ड को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। दायां दस्ता खुद उनकी क़यादत में, बायां दस्ता काका बिन अम्र के सुपुर्द। फिर मैदान जंग के शोर को चीरती हुई एक सदा बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। और उसी लम्हे मुसलमान घुड़सवार फौज पीछे से टूट पड़ी। लेकिन उन्होंने मरकज पर हमला नहीं किया। वो फैल गए, तेजी से घूमते हुए दुश्मन के हुजूम ज़दा किनारों के गिर्द। इत्तेहाद की फौज जो पूरी तवज्जो के साथ सामने मौजूद मुसलमानों को कुचलने में लगी थी, इसे अंदाजा ही न हुआ कि तबाही दोनों अतराफ से बढ़ रही है। अचानक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की घुड़सवार फौज रूमी और फारसी बाजुओं के पीछे जा टकराई।
ये एक तबाह कुन लम्हा था। पीछे मौजूद सिपाहियों ने मुड़कर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे और बहुत करीब करीब। न वो हथियार ठीक तरह चला सकते थे, न हरकत कर सकते थे। रूमी लश्कर, जो अपनी नज़्मो ज़ब्त के लिए मशहूर था, अब अपने ही फारसी साथियों के दरमियान फंस चुका था और ज़ुबानें अब एक लानत बन चुकी थी। यूनानी अहकामात, फारसी चीखें और अरबी पुकारें सब एक दूसरे से टकरा रही थीं और इसी अफरा तफरी में उनका खात्मा लिखा जा चुका था। घबराहट एक बीमारी की तरह फैलती है और ये बीमारी पीछे की सफ़ों से शुरू हुई। हम घिर गए हैं, एक चीख उठी, फिर दूसरी और फिर हर तरफ यही सदा गूंजने लगी। आगे मौजूद सिपाही जो अभी तक मुसलमानों से लड़ रहे थे, उन्होंने अपने पीछे से दबाव महसूस किया। वो ठिठक गए, बस एक लम्हे के लिए, और यही वो लम्हा था जिसका इंतजार था। मुसलमान प्यादा फौज थकी हुई, जख्मी, रोजे से मगर साबित कदम, उन्होंने मौका देख लिया। जो सफ़ें घंटों से दब रही थीं, अचानक एक कसे हुए फनर की तरह आगे को लपकीं। अब दुश्मन दो तरफ से दब चुका था। आगे से मुसलमानों की तलवारें, पीछे से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की घुड़सवार फौज। वो अजीम लश्कर जो कुछ लम्हे पहले तक नाकाबिले शिकस्त लग रहा था, अपनी तरतीब खो बैठा। वो एक फौज नहीं रहा था, वो एक हुजूम बन चुका था, खौफजदा, बिखरा हुआ, सांसों के लिए तरसता हुआ। 1 लाख का लश्कर अब एक बेकाबू भीड़ था। और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ, पीछे दरिया था। दरियाए फुरात उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था और उसी लम्हे उन्हें समझ आ गया कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें दरिया पार करने क्यों दिया था। उन्होंने दुश्मन को पानी के साथ जकड़ दिया था। जैसे जैसे मुसलमानों का शिकंजा तंग हुआ, इत्तेहाद की फौज टूटने लगी। वो पलटे और भागे, लेकिन महफूज रास्ते की तरफ नहीं, दरिया की तरफ। और फिर जो कुछ हुआ वो जंग नहीं थी, एक तबाही थी। हजारों सिपाही बचने की आखिरी उम्मीद में दरियाए फुरात में कूद पड़े। तेज बहता पानी और भारी जिरहें रूमी सिपाही पत्थरों की तरह डूबने लगे। फारसी घुड़सवार अपने ही घोड़ों समेत पानी में खींचते चले गए। कश्तियों का पुल इंसानों के हुजूम से भर गया। चीखें, धक्के, अफरा तफरी, और फिर पुल वजन बर्दाश्त न कर सका, टूट गया। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए पानी में गिरते गए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस दिन दरिया का रंग बदल गया। तलवार से मरने वालों से ज्यादा पानी में डूबने वाले थे। मुसलमान लश्कर दरिया के किनारे तक उनका ताक़ुब करता रहा। तीरंदाजों ने पानी में तैरते हुजूम पर तीरों की बारिश कर दी। ये मुकम्मल तबाही थी। आदाद शुमार मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, उस दिन दसियों हजार लोग मारे गए। ये दिन इब्तिदाई इस्लामी फतूहात का सबसे खून रेज दिन था। जब फिराज के मैदान पर सूरज गुरूब हुआ तो दुनिया की 2 अजीम ताकतों का वो मुत्तहिदा लश्कर मिट चुका था। रूमी शाम की तरफ भाग गए, फारसी मदाइन की गहराइयों में पसपा हो गए, और अरब कबाइल ऐसे टूटे कि दोबारा संभल न सके। दरियाए फुरात के किनारे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे। उनके सामने फतह नहीं, तबाही का एक मंजर था। उन्होंने दुनिया का सामना किया था और वो जीत गए थे, लेकिन उनका पहला अमल जश्न नहीं था, वो था रोज़ा खोलना। उन्होंने अपनी मशकीज़ा से पानी का एक घूंट लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया इस फतह पर जो हर मंतिक से बालातर थी। मार्के फिराज दरियाए फुरात की वादी में फारसी खतरे का खात्मा था। सिर्फ 1 साल में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 15 बड़ी जंगें लड़ी थीं और एक बार भी शिकस्त नहीं खाई थी। उन्होंने अरब कबाइल को आज़ाद किया, फारस की ताकत को तोड़ा और इस्लामी रियासत के मशरक़ी मिहाज को महफूज कर दिया। लेकिन जब इराक़ में फ़तह मुकम्मल हो रही थी, उसी वक्त मग़रिब से एक नई जंग की हवा उठ रही थी। 4 लश्कर रोमी महाज की तरफ रवाना किए जा चुके थे। अम्र बिन अल आस, अबू उबैदा बिन जर्राह, यजीद बिन अबी सुफियान और शुरहबील बिन हसना वो मुकाबला कर रहे थे बाज़ंतीनी सल्तनत की मुकम्मल ताकत का।
एक ऐसा दुश्मन जो फारस से ज़्यादा मुनज़्ज़म और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक था। खबरें आ रही थीं कि रोमी फ़ौजें समुंदर की तरह जमा हो रही हैं। शाम में मौजूद मुसलमान लश्कर कम थे, बिखरे हुए थे और किलाबंद शहरों के सामने रुके हुए थे। इधर इराक फतह हो चुका था, लेकिन असल जंग अब शुरू होने वाली थी। सैफुल्लाह अभी फिराज के मैदान में थे और शाम में उनके भाई मदद के मुंतज़िर थे। अगली किस्त में हम इराक के रेगिस्तानों को छोड़कर रोम की सरजमीन में दाखिल होंगे, जहां एक एक मार्का, एक एक हिकमत अमली और एक एक फैसला तारीख का रुख बदलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह एक इंसान दो अजीम सल्तनतों के खिलाफ खड़ा हुआ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब फारस ख़त्म हो चुका है और अगली बारी रोम की है। और हम आपको हर मार्का तरतीब के साथ सुनाएंगे। और यहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको उसके बीच में लाकर खड़ा कर दिया जाता है।